ये है ऑडियो बुक्स हेवन हिंदी, आपकी पसंदीदा किताबें अब सुनिए आसान और मनोरंजक अंदाज में। दुनिया की बेहतरीन किताबें अब आपकी जुबान में। हमारे साथ जुड़िए रोज एक नई कहानी के लिए। अवचेतन मन आपकी वास्तविकता क्यों और कैसे बनाता है? विचार बीज। जब आप कोई विचार बार बार सोचते हैं, जैसे मैं असफल हूं या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यह विचार आपके अवचेतन मन में बीज की तरह बो दिया जाता है। अवचेतन उपजाऊ जमीन। आपका अवचेतन मन उस बीज को स्वीकार करता है और बिना सवाल पूछे उसे उगाने लगता है। चाहे वह विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह उसे सच मानकर उसी अनुसार परिस्थितियां पैदा करता है। भावनाओं से विचार शक्तिशाली बनते हैं। जब आप किसी विचार को भावना, जैसे डर, खुशी, उत्साह के साथ सोचते हैं, तो वह और गहराई से अवचेतन में प्रवेश करता है। जैसे, मुझे डर है मैं फेल हो जाऊंगा, यह डर उस विचार को और मजबूत बना देता है। नतीजा, विचार वास्तविकता। अगर आप लगातार कहते हैं, मैं बीमार रहता हूं, आपका शरीर बीमार महसूस करने लगता है। मैं अमीर बन सकता हूं, आप ऐसे कदम उठाते हैं जो आपको अमीरी की ओर ले जाते हैं। क्या करें? सकारात्मक सोच विकसित करें। जैसे, मैं योग्य हूं, मैं सफलता के योग्य हूं, मैं स्वस्थ हूं। हर दिन 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। अपनी सफलता, सेहत या लक्ष्य को मन की आंखों से देखें, जैसे वह पहले से सच हो चुका हो। सोने से पहले अच्छा सोचें। रात को सोने से पहले जो विचार आप मन में लाते हैं, वही अवचेतन में गहराई से उतरते हैं। जैसा आप अपने मन में सोचते हैं, वैसा ही आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। नकारात्मक विचारों से क्यों बचना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं, वह आपके अवचेतन मन को एक आदेश, कमांड की तरह जाता है। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, सब कुछ गलत हो रहा है, तो आपका अवचेतन इन बातों को सच मानकर उसी के अनुसार काम करने लगता है। नकारात्मक विचार आपके आत्मविश्वास को तोड़ते हैं और आपको वह अवसर देखने या लेने नहीं देते जो आपकी सफलता में मदद कर सकते हैं। नकारात्मक विचार भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। जब आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका शरीर तनाव, डर और बेचैनी की स्थिति में चला जाता है, जिससे आपकी सोचने, निर्णय लेने और खुश रहने की क्षमता कम हो जाती है। अवचेतन को सकारात्मक रूप से निर्देश कैसे दें? नकारात्मक विचार को पहचानें। जैसे ही आप सोचें, मैं असफल हो जाऊंगा, तुरंत खुद को रोकें। उसका सकारात्मक रूप बनाएं। मैं असफल हो जाऊंगा, मैं अपना सर्वोत्तम दूंगा और सफल हो सकता हूं। हर दिन सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस दोहराएं। मैं आत्मविश्वासी हूं। मेरे भीतर हर समस्या का समाधान है। हर दिन मैं और बेहतर होता जा रहा हूं। विचार ट्रैकिंग। काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे आसानी से पूरा कर सकता हूं। मेरे पास समय नहीं है, मैं समय को अच्छे से प्रबंधित कर सकता हूं। प्रतिदिन इस तालिका को भरने से आप अपनी सोच पर नियंत्रण पा सकते हैं। आप जो सोचते हैं, वही बनते हैं। इसलिए सोच को संवारें, जीवन अपने आप संवर जाएगा। सकारात्मक पुष्टि क्या है? सकारात्मक पुष्टि ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं ताकि वे आपके अवचेतन मन में बैठ जाएं और आपकी सोच, भावनाओं और कार्यों को सकारात्मक दिशा में बदल सकें। उदाहरण, मैं सफल हूं। मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। मेरे जीवन में समृद्धि है। ये वाक्य कैसे काम करते हैं? दोहराव से विश्वास बनता है। जब आप किसी वाक्य को बार बार दोहराते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। भावना जोड़ना जरूरी है। केवल वाक्य बोलना नहीं, उसमें विश्वास और भावना डालना जरूरी है। जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूं को आत्मविश्वास से बोलें, न कि संदेह से। अवचेतन मन दिशा पकड़ता है। अफर्मेशंस आपके अवचेतन को एक दिशा देते हैं, जैसे जीपीएस में लोकेशन डालना। फिर अवचेतन आपको उसी दिशा में ले जाने के रास्ते खोजने लगता है। रोज सुबह और रात दोहराएं। मैं योग्य और सक्षम हूं। मेरे भीतर हर समस्या का समाधान है। मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हूं।
मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे जीवन में शांति और संतुलन है। हर दिन मैं और बेहतर बन रहा हूं। मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूं। मेरे विचार मेरी सच्चाई बनाते हैं। सभी अच्छे अवसर मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं अपने जीवन का रचनाकार हूं। आप जो बार बार सोचते और बोलते हैं, वही आप बन जाते हैं। नींद से पहले के विचार क्यों सबसे शक्तिशाली होते हैं? अवचेतन सक्रिय, चेतन निष्क्रिय। जब आप सोने वाले होते हैं, तब चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, धीरे धीरे शांत हो जाता है और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अधिक सक्रिय हो जाता है। इस समय दिए गए विचार बिना किसी बाधा के सीधे अवचेतन में प्रवेश कर जाते हैं। रात भर इन विचारों पर प्रोसेसिंग होती है। आप सो रहे होते हैं, लेकिन आपका अवचेतन उन अंतिम विचारों पर काम करता रहता है, उन्हें आत्मसात करता है और समाधान या रास्ते खोजने लगता है। हर रात दोहराव का मौका। अगर आप हर रात एक ही सकारात्मक विचार या कल्पना, विजुअलाइजेशन, करते हैं, तो वह धीरे धीरे आपकी आदत और फिर आपकी वास्तविकता बन जाती है। क्या करें? प्रभावशाली रात की मानसिक आदतें। सोने से पहले सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, दोहराए। उदाहरण: कल मेरा दिन शानदार होगा। मैं अपने जीवन में हर दिन प्रगति कर रहा हूं। मेरे पास शांति, सफलता और ऊर्जा है। फिर कल्पना, विजुअलाइजेशन करें। अपनी इच्छित स्थिति को मन की आंखों से देखिए। अपने आप को सफल होते हुए देखें। स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कल्पना करें। थैंक यू मंत्र कृतज्ञता का अभ्यास। हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आज अच्छी हुई। यह अभ्यास मन को शांति और पॉजिटिव ऊर्जा से भर देता है। नींद से पहले का 5 मिनट रूटीन, रोजाना अभ्यास। एक बिस्तर पर आराम से लेट जाए, गहरी सांस लें। 2-3 पॉजिटिव बातें सोचें जो आज हुई। 3 अपनी पसंदीदा 2-3 अफर्मेशंस बोलें। 4 मन में उस लक्ष्य की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। 5 खुद से कहें, मेरा अवचेतन मन मेरे लिए काम कर रहा है, और सो जाए। आप सोने से पहले जो सोचते हैं, वही बीज की तरह अवचेतन में बोया जाता है। अगली सुबह आपकी सोच वही फसल काटती है। धारणा क्या है? धारणा, बिलीफ और परसेप्शन, वह सोच या विश्वास है जो आप किसी चीज के बारे में लंबे समय से अपने अंदर बनाए हुए हैं। यह आपके अवचेतन मन में गहराई तक बैठी होती है। उदाहरण: पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। मैं कभी लायक नहीं बन पाऊंगा। दुनिया एक कठिन जगह है। ये सब धारणाएं हैं, और यही आपकी वास्तविकता को तय करती हैं। कैसे धारणा आपकी जिंदगी का अनुभव बनती है? आप जो मानते हैं, वही देखते हैं। अगर आपकी धारणा है कि लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, तो आपका मन वही घटनाएं ढूंढेगा जो इसे साबित करें। आप उसी अनुसार कार्य करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आप वैसे ही निर्णय लेंगे, सीमित, डर से भरे हुए। 3 आपकी धारणा अवचेतन का प्रोग्राम। आपका अवचेतन उसी धारणा पर आधारित फैसले, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं तैयार करता है। जीवन बदलना है, तो धारणा बदलें। पुरानी सीमित धारणा पहचानें। जैसे, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। मेरे रिश्ते हमेशा खराब रहते हैं। मैं दूसरों से कमतर हूं। नई धारणा बनाएं और दोहराएं। पुरानी धारणा, मैं असफल हूं। नई धारणा, मैं सफलता के योग्य हूं और हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। पुरानी धारणा, पैसे की कमी है। नई धारणा, पैसा आसानी से और सम्मानपूर्वक मेरे जीवन में आता है। धारणा बदलने के 3 प्रभावी अभ्यास। अफर्मेशंस का अभ्यास। रोज नई धारणा के अनुरूप सकारात्मक वाक्य बोलें। विजुअलाइजेशन। खुद को उस स्थिति में देखें जैसे वह नई धारणा पहले से सच हो। मेडिटेशन, शांत मन से खुद से पूछें, क्या मेरी ये धारणा सच में मेरी अपनी है, या किसी और की दी हुई? कई बार हमें बचपन में मिली धारणाएं आज तक रोक रही होती हैं। एक मंत्र याद रखें, आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक धारणा का प्रतिबिंब है।
जब आप अपनी सोच और विश्वास बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपको अलग दिखने लगती है। अवचेतन मन की शक्ति में विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीफ, को चमत्कारी और परिवर्तनकारी बताया गया है। यह सिद्धांत यह कहता है कि अगर आप किसी चीज पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और फिर वह विचार आपकी वास्तविकता बन जाता है। विश्वास की शक्ति क्यों काम करती है? अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सिर्फ निर्देश मानता है। आपका अवचेतन मन यह नहीं पूछता कि आपका विश्वास सही है या गलत। अगर आप मानते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, तो अवचेतन उसी अनुसार अवसर, ऊर्जा और प्रेरणा उत्पन्न करता है। फिर आपका व्यवहार आपके विश्वास के अनुसार ढलता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपके निर्णय, एक्शन और आत्मविश्वास सब उसी दिशा में चलते हैं। फिर विश्वास से डर खत्म होता है। जहां संदेह होता है वहां डर पनपता है। जहां विश्वास होता है वहां शक्ति, स्पष्टता और शांति मिलती है। कैसे बढ़ाए विश्वास की शक्ति? फिर छोटे छोटे भरोसेमंद अनुभवों से शुरुआत करें। हर उस अनुभव को याद करें जहां आपने खुद पर विश्वास किया और अच्छा हुआ। परीक्षा में सफल हुए, कोई डर पार किया, कोई लक्ष्य पाया। फिर हर दिन अफर्मेशंस दोहराए, विश्वास से जुड़ी हुई। मैं अपने भीतर असीम शक्ति महसूस करता हूं। मुझे अपने निर्णयों पर पूरा विश्वास है। मैं विश्वास करता हूं कि सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। कल्पना करें जैसे आपका विश्वास पहले से सच हो चुका है। विजुअलाइजेशन के जरिए अपने लक्ष्य को पूरा हुआ महसूस करें, न कि सिर्फ देखें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का उदाहरण। अपने अवचेतन मन की शक्ति में विश्वास करें, यह आपको चंगा कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, शक्तिशाली बना सकता है और समृद्धि दे सकता है। जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। विश्वास वह बीज है जो सफलता की फसल उगाता है। अगर आप पूरे मन से, बिना संदेह, किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन उसे सच में बदलने में लग जाता है। अवचेतन मन की शक्ति में रचनात्मक कल्पना को एक अत्यंत प्रभावशाली उपकरण माना गया है जो आपकी इच्छाओं को सच्चाई में बदलने में मदद करता है। रचनात्मक कल्पना क्या है? रचनात्मक कल्पना का मतलब है उस चीज की मानसिक तस्वीर बनाना जो आप पाना चाहते हैं। ऐसे देखना, महसूस करना और सोचना जैसे वह पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा हो। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को उस सफलता का अनुभव करते हुए कल्पना करें जैसे वह अभी घट रही हो। रचनात्मक कल्पना कैसे अवचेतन मन को प्रभावित करती है? अवचेतन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। जब आप बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। फिर कल्पना भावनाओं को जागृत करती है। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी ऊर्जा बनता है और वही ऊर्जा आपके कार्यों को प्रेरित करती है। फिर कल्पना से आप अंदर से बदलते हैं। जब आप बार बार सफलता की कल्पना करते हैं तो आप वैसा सोचने, महसूस करने और काम करने लगते हैं जैसे आप सफल व्यक्ति हों। रचनात्मक कल्पना कैसे करें? सरल 5 चरणों में। एक अशांत और एकाग्र स्थान चुनें, सुबह या रात को आदर्श समय है। 2 आंखें बंद करें और गहरी सांस लें, मन को शांत करें। 3 जो आप चाहते हैं उसकी मानसिक तस्वीर बनाएं जैसे कि वह पहले से हो रहा है। 4 उसे महसूस करें, उत्साह, संतोष, सफलता का भाव भीतर लाए। 5 10 मिनट तक हर दिन दोहराएं, इसे आदत बनाएं। सफलता की कल्पना। आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप मंच पर हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, आपको पुरस्कार मिल रहा है। आप गौरव से मुस्कुरा रहे हैं। आपके परिवार की आंखों में गर्व है। और आप सोचते हैं, मैंने कर दिखाया। आप जो देख सकते हैं वह बन सकते हैं। और अगर आप उसे महसूस भी कर सकते हैं तो वह आपकी हकीकत बन सकती है। अवचेतन मन की शक्ति का यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, केवल आदेश मानता है। आइए इसे सरल और गहराई से समझते हैं। अवचेतन मन तर्क क्यों नहीं करता? चेतन मन, कॉन्शियस माइंड,
सोचता है, विश्लेषण करता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, केवल वही ग्रहण करता है जो उसे बार बार बताया या महसूस कराया गया है, बिना सवाल किए। अगर आप बार बार सोचते हैं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, तो अवचेतन मन उसे सच मानकर शरीर और मन को उसी दिशा में ढालने लगता है। इसका अर्थ है, आपके शब्द ही आपका भविष्य गढ़ते हैं। अगर आप कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है, तो अवचेतन इन्हें सच्चाई समझता है और वही परिणाम जीवन में आता है। अगर आप कहते हैं, मैं हर परिस्थिति में शांत हूं, मैं समाधान खोज लेता हूं, मैं योग्य और समर्थ हूं, तो अवचेतन मन वैसा ही व्यवहार, भावना और अनुभव पैदा करता है। अवचेतन मन को सही निर्देश कैसे दें? सावधानी से बोलें, खासकर खुद के बारे में। अपने बारे में कभी भी नकारात्मक या अपमानजनक शब्द न कहें, भले ही मजाक में भी नहीं। हर दिन सकारात्मक पुष्टि अपनाएं। मैं सुरक्षित हूं, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मेरे विचार मेरी दुनिया बनाते हैं। भावना के साथ कहें। सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी होनी चाहिए। जब आप विश्वास और उत्साह के साथ कोई सकारात्मक बात कहते हैं, तो वह गहराई से असर करती है। याद रखें, आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली नौकर है जो वही करता है जो आप अपने विचारों और शब्दों से उसे बताते हैं। इसलिए सोच समझकर आदेश दें। अवचेतन मन की शक्ति में यह गहरा तथ्य बताया गया है कि रोगों का मानसिक इलाज संभव है। रोगों का मानसिक इलाज कैसे काम करता है? शरीर और मन का गहरा संबंध। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मन शांत और सकारात्मक होता है, तो शरीर के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। मानसिक तनाव और नकारात्मक सोच से रोग बढ़ सकते हैं। तनाव, चिंता, डर और नकारात्मक विचार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं और बीमारियां बढ़ती हैं। अवचेतन मन रोगों में भूमिका निभाता है। कुछ बीमारियां, खासकर क्रोनिक, दीर्घकालिक रोग, मानसिक कारणों से भी हो सकती हैं। अवचेतन मन की नकारात्मक धारणा और सोच से शरीर की प्रक्रिया प्रभावित होती है। कैसे मानसिक शांति और सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है? सकारात्मक अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें। जैसे, मैं पूरी तरह स्वस्थ और शक्तिशाली हूं, मेरी हर कोशिका स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर है। ध्यान और मानसिक विश्राम करें। रोजाना कुछ मिनट ध्यान से तनाव कम होता है, मन शांत होता है और शरीर को आराम मिलता है। कल्पना से ठीक होते हुए खुद को देखें। अपने आप को स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल कल्पना करें। अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। ध्यान रखें, मानसिक शांति से हार्मोनल और इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। यह प्रक्रिया शरीर की स्वाभाविक हीलिंग क्षमता को बढ़ावा देती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का कहना है, अवचेतन मन अगर सही दिशा और विश्वास के साथ निर्देशित किया जाए, तो शरीर को ठीक कर सकता है। आपका मन आपका सबसे बड़ा चिकित्सक है। जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और शांत रखते हैं, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। बहुत सुंदर और सटीक बात। अवचेतन मन की शक्ति में ध्यान और प्रार्थना का विशेष महत्व बताया गया है। ये दोनों साधन आपके मन को शांति देने और अवचेतन मन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने में बेहद प्रभावी हैं। ध्यान और प्रार्थना का अवचेतन मन पर प्रभाव। मन की शांति और एकाग्रता। ध्यान और प्रार्थना से मन शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं और आप अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ते हैं। जब मन शांत होता है, तो अवचेतन मन अधिक खुलकर सकारात्मक संदेश ग्रहण करता है। विश्वास और आत्मबल का विकास। प्रार्थना से आपका विश्वास बढ़ता है, विश्वास अपने ऊपर, जीवन पर और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा पर। विश्वास अवचेतन मन को निर्देश देता है कि सब कुछ ठीक होगा। सकारात्मक निर्देश का संचार। ध्यान और प्रार्थना के दौरान आप जो शब्द, भावना और उद्देश्य रखते हैं, वे सीधे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। यह मन को पुनः प्रोग्राम करने और नई सकारात्मक आदतें बनाने में मदद करता है।
कैसे करें प्रभावी ध्यान और प्रार्थना? एक शांत और आरामदायक जगह चुनें। 2 आराम से बैठें और गहरी सांस लें। 3 प्रार्थना में अपने मन की बात सहज भाव से कहें या ध्यान में एक पॉजिटिव मंत्र दोहराएं, जैसे शांति, मैं स्वस्थ हूं। 4 मन को वर्तमान में स्थिर करें, किसी भी नकारात्मक विचार को जेंटली वापस भेजें। 5 से 15 मिनट तक यह अभ्यास करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। ध्यान और प्रार्थना के लाभ। तनाव और चिंता कम होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। मानसिक स्पष्टता आती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अवचेतन मन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। एक सरल प्रार्थना का उदाहरण। हे ईश्वर बटा ब्रह्मांड, मुझे शांति, शक्ति और स्पष्टता प्रदान करें। मेरे मन और शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। मुझे विश्वास दें कि मैं हर परिस्थिति में सफल हूं। ध्यान और प्रार्थना से अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रेरित किया जा सकता है, जिससे आपका जीवन बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।